आउट कर दिया है। लेकिन क्या सियासत के पैमाने, डॉक्टर पात्रा, क्या सियासत का पैमाना यह है? मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर देश के केसेस होंगे तो वहां तो सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर दिल्ली के केसेस होंगे तो उसमें सियासत होनी चाहिए, हाँ या ना? नहीं, आप समझ नहीं रहे। देश के केसेस और दिल्ली के केसेस, दिल्ली देश में नहीं है क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल देश में है। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप अरविंद केजरीवाल जी को देखिए। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हरियाणा में हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने बंगाल में पढ़ाई की, बाहर नौकरी की और दिल्ली में आए। सुंदरता इंडिया और इंडिया के संघीय ढांचे की है, इंडिया की हाँ, वो दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन के की है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले यूपी में रहते थे। सुनिए सुनिए ना, वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, ठीक है, इलेक्शन जीता, लोगों ने प्यार दिया, मुख्यमंत्री बने, वो दिल्ली के हो गए। तो आज ये कहना कि फलाना आदमी कर्नाटक का है तो इसको दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इस पे कोई डिबेट होना चाहिए क्या? ठीक अमीश है, भाई, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, ये सही कर्नाटक के आदमी ने क्या पाप किया है? उसके पास पॉइंट कागज है नहीं आपकी है। बात के अंदर। मैं संजय के पास चलता हूँ। संजय जी, डिबेट हो रहा है जी संजय जी, हो गया, अभी तक हम जान ही नहीं पा रहे डिबेट किस पे हो रहा है। संजय जी, पहला मेरा निवेदन कि उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये कि ये लेजिस्लेशन अभी लाने की आपको आवश्यकता क्या थी? आपको पता ही था ये कंट्रोवर्शियल होगा, तो आपको भी लाने की आवश्यकता क्या थी कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा? दिल्ली में तो किसी का भी इलाज हो सकता है। अमीश जी, दिल्ली को तो बनाया सब लोगों ने मिलकर ना। अमीश जी, मैं जवाब दे दूं? जी संजय जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात, एक सवाल का मैं 3 बार जवाब दे चुका, लेकिन अफसोस है कि वो संबित पात्रा जी सुनना ही नहीं चाह रहे। भाई 10,000 बेड केंद्र सरकार के यहां पर हैं और वो दिल्ली में ही है, दिल्ली के बाहर नहीं है। एम्स है, सफदरजंग है, आरएमएल है, लेडी हार्डिंग है, ये चारों अस्पताल केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, जिसमें 1,500 बेड आप लोगों ने अब तक सुरक्षित रखा है कोविड के लिए। अब तक इसको आपको 5,000 करना चाहिए था, इसकी संख्या बढ़ाना चाहिए थी, कुछ सहयोग करना चाहिए था। वो सारा कुछ तो आपने किया नहीं। आज ब्लेम गेम के लिए आप आगे आ गए। क्या हरियाणा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? दिल्ली बिल्कुल हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का दिल है। क्या उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वहां पे कैसे हमारे कोरोना योद्धाओं की, डॉक्टर्स की एंट्री बंद कर दी? वहां पे क्यों कहा गया कि दिल्ली के लोग संक्रमण फैला रहे हैं, हम इनको घुसने नहीं देंगे, सड़कें खुदवा देंगे? आप अपने राज्य, जो भाजपा शासित राज्य हैं, उनके किए हुए सारी बातों पे तो कोई जवाब नहीं दे रहे। केंद्र सरकार में अस्पतालों में बेड क्यों नहीं बढ़ाए, आप कोई जवाब नहीं दे रहे। एमसीडी के हॉस्पिटल को कोविड में हॉस्पिटल में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। दिल्ली सरकार के अस्पताल अगर प्रबंधन की दृष्टि से केसेस बढ़ने के आधार पे 28,000 केस बढ़ने के बाद सिर्फ अगर हमने ये कह दिया कि भैया दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार, कर्नाटक के लोगों की भी हमें चिंता है, उनके लिए हम ये बेड सुरक्षित कर रहे हैं, तो हम अपराधी हो गए। ये प्रबंधन की दृष्टि से इस फैसले को क्यों नहीं देख रहे हैं आप? ओके, प्रबंधन के बार-बार प्रबंधन के तरीके प्रबंधन की दृष्टि से देखना चाहिए इस फैसले को। दिल्ली वर्सेस बाहरी मत कीजिए। ओके संजय जी, 30 सेकंड 40 सेकंड रिप्लाई। देखिए संजय जी बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में रहने वाले कर्नाटक, बिहार और हरियाणा के लोगों के लिए हम चिंता कर रहे हैं और उन्हीं के लिए प्रबंधन कर रहे हैं। ठीक उल्टा, दिल्ली में रहने वाले कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल के लोगों के पास अगर कागज नहीं है तो आपको ऑक्सीजन तक नहीं दिया जाएगा। भले ही आप हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ दो, कागज दिखाओगे कि मेरे पास राशन कार्ड है दिल्ली के एड्रेस का, तभी जाके दिया जाएगा। हो सकता है कि आप दिल्ली का राशन कार्ड भी रखते हो और गलती से अगर राशन कार्ड किसी बेड के नीचे दबा हुआ हो और राशन कार्ड पकड़ के आप अस्पताल में नहीं पहुंचते हो तो मरना तय। इस पे हम डिबेट भी कर रहे हैं कि राजनीति हो रही है, प्रबंधन फलाना डिकड़ा। देखिए दिल्ली में आज परिस्थिति हाथ से बाहर जा रहा है, इसलिए सवाल केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है, एलजी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है, हरियाणा से। हरियाणा ने ये कानून नहीं बनाया कि हरियाणा के बाहर के लोग हरियाणा में ट्रीटमेंट नहीं होंगे। मैं हरियाणा में ट्रीटमेंट 20 सेकंड संजय जी 20 सेकंड जवाब। हरियाणा ने ऐसा कानून नहीं बनाया, उत्तर प्रदेश ने ऐसा कानून नहीं बनाया, यहां तक कि महाराष्ट्र ने भी ऐसा कानून नहीं बनाया। दिल्ली को आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां तक कि पौंडीचेरी ने ऐसा कानून नहीं बनाया, दिल्ली को आवश्यकता क्यों पड़ी? न्यूज 18 चैनल को उसके लिए न्यूज 18 चैनल को कल रियलिटी चेक कराना पड़ेगा। दिल्ली के एक आईडी कार्ड के व्यक्ति को नोएडा में इलाज करवा के दिखाइए, गुड़गांव में इलाज करवा के दिखाइए, तो हम आपकी बात को सही मान लेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक 7 महीने का बच्चा अपोलो में एडमिट था, नोएडा से उसको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा था योगी की सरकार के द्वारा। यह सच है, यह हकीकत है। 8 अस्पतालों में एक महिला टहलती है नोएडा में, 13 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है उस गर्भवती महिला की। यह नोएडा के अस्पतालों का सच है। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं
कि हरियाणा की सरकार और योगी की सरकार क्या कर रही है? इतना भेदभावपूर्ण फैसला दिल्ली वालों के प्रति, दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान के लोगों के प्रति दोनों राज्यों ने लिया है, जिसकी चर्चा करने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। बताया तो आपको कि डॉक्टर्स की एंट्री बंद कर दी। ठीक है ओके और आप क्या 40 सेकंड चाहते हैं? 30 सेकंड रिप्लाई। कौन सी मानवीयता आपके दोनों राज्यों ने दिखाई, आप बता दीजिए। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्यों जा रहे हैं। वहां इस प्रकार का कानून नहीं बना है, नंबर 1। और आज पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली, इनके कारण मैक्सिमम केस कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो चिंता तो हमें इन 3 राज्यों का भी होगा, और दिल्ली खास करके एक बम के ऊपर बैठा हुआ है, तो दिल्ली की चिंता संबित पर दिल्ली में तो एमसीडी भी आपकी है। देखिए, दिल्ली के अंदर 3 सरकार है, दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, दिल्ली में एमसीडी भी है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार भी है। हाँ या ना संबित पात्रा, बताइए। दिल्ली में 3 सरकारें हैं, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब केंद्र के अधीन भी कई अस्पताल आते हैं नहीं आते, एमसीडी के अधीन भी कई अस्पताल आते हैं नहीं आते, दिल्ली के अधीन भी कई अस्पताल आते हैं नहीं आते, हाँ या ना? तो क्या एमसीडी ने तो नहीं कहा कि हम दिल्ली के पेशेंट को ही देखेंगे, हम कर्नाटक के पेशेंट को नहीं देखेंगे? आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे आपके पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो? केंद्र की सरकार तो सबको। अरे वहां तो कोविड हॉस्पिटल है ही नहीं है भाई। मैं एक बात बताता हूं आपको। अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज आसाम से भी आते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पूरे इंडिया से आते हैं, उनके पास राशन कार्ड यहाँ का नहीं है। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो कस्टोडियन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, खुदा ना खास्ता उसको अगर बीमारी लग जाती है तो उनको आप दिल्ली के अस्पताल में ट्रीटमेंट तक नहीं कर सकते हैं। ये होगा संजय, क्या आपको लगता नहीं है कि